फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है इंडिपेंडेंट लड़की कैसे बने, एक स्वतंत्र लड़की कैसे बने, आज़ाद ख्यालों वाली लड़की कैसे बने। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश की लड़कियों में एक डर है और कहीं ना कहीं उन्हें किसी काम के लिए रोका जाता है। तुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं हंसना चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बहुत सारी बातें। तो कुछ हद तक तो शालीनता और शिष्टाचार लड़की में होना ही चाहिए, लड़की में क्या हर इंसान में होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर संस्कार लड़कियों में ही डाला जाता है, उन्हें ही संस्कार दिया जाता है, चाहे धर्म का संस्कार हो, पूजा पाठ का हो या किसी भी चीज़ का, लड़कों को नहीं दिया जाता है। तो ऐसे माहौल में लाज़मी है कि एक लड़की प्रश्न करेगी कि मैम, एक लड़की इंडिपेंडेंट लड़की कैसे बने, अपने सोच से, अपने मर्ज़ी से लाइफ को कैसे जिए, कैसे खुश रहे, कैसे मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन ले। तो मैं 7 टिप्स लेके आई हूँ जिससे आप एक स्वतंत्र लड़की बन सकती हैं और आपके हौसले के पंख होंगे और आप आसमान में उड़ सकेंगी, क्योंकि हौसले से ही हम उड़ते हैं। तो ऐसा क्या हमें लाइफ में करना चाहिए, क्योंकि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, अपने फैमिली में जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव हैं, उनको नहीं बदल सकते हैं। तो हम खुद में ऐसा क्या करें, खुद से ऐसा क्या करें। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कहीं खुद जाएं आएँ, खुद पैसे कमाएं। आप देखेंगी अपने आसपास या बहुत सारी वीडियो मैंने देखी है, स्टोरी देखी है कि जिस लड़की के भाई या पेरेंट्स नहीं होते हैं, पेरेंट्स में फादर नहीं होते हैं, भाई नहीं होते हैं, वो शुरू से ही इंडिपेंडेंट लड़की बन जाती हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता रहता है कि उसकी रक्षा करने वाला घर में कोई नहीं है। उसे मार्केट भी जाना है तो अकेले जाना है, लाइफ का कोई डिसीज़न, निर्णय लेना है वो भी अकेले लेना है, कमाना भी है उसे। तो वैसी लड़कियां लाइफ में सक्सेसफुल करती हैं और दुनियादारी जल्दी समझ जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता, तो उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता है, वो खुद मजबूत स्ट्रॉन्ग बनती है। लेकिन वैसी लड़कियों को हालात ही ऐसे मिलते हैं कि उन्हें हालात से लड़ना ही पड़ता है और दुनिया की हर सिचुएशन से वो गुजरती हैं, बुरे से बुरे हालात से भी गुजरती हैं, उन्हें बहुत बुरी बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें बहुत मतलब कठिनाई होती है। लेकिन जिन लड़की के पेरेंट्स होते हैं, भाई होते हैं, उन्हें उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र नहीं रहती हैं, उन्हें रोका टोका जाता है। तो हम कैसे अपने भाई, अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ रह के भी, क्योंकि बहुत अपवाद ही ऐसी लड़की होती है जिसके भाई या पेरेंट्स में पिता नहीं होते हैं, ऐसे सबके पास होते ही हैं, ईश्वर करे सबके भाई पिता सलामत रहें। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे स्वतंत्र रहें, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए है कि आपको खुद भी कहीं आना जाना चाहिए, अकेले भी, और इनकम करना चाहिए। जैसे कि आप स्वतंत्र तभी हो सकती हैं जब कहीं भी खुद से आना जाना हो, खुद पैसे कमाएं, अर्न करें सही तरीके से और आप पे आपके फैमिली का ट्रस्ट हो कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है, सिचुएशन का सामना करना जानती है, तभी आपको अकेले बाहर भी जाने का परमिशन घर से मिलेगा। तो आपको अपने घर में पापा मम्मी का, बड़े भैया हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट करना होगा। घर में हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तभी कोई हमारी बातें सुनता है और हमें भी वैल्यू मिलती है। और फिर रिस्पेक्ट करने के बावजूद अगर कहीं वैल्यू नहीं मिल रही है तो वहाँ चतुराई से काम लेना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, तारीफ़ अपने बड़े भाई की करनी है, पेरेंट्स की भी करनी है, अच्छा व्यवहार रखना है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम उनका विश्वास जीतते हैं और हमें कहीं भी आने जाने की परमिशन मिल जाती है, घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। तो हमें ज़्यादा रोका टोका जा रहा, नेगेटिव बातें ना सोचे ज़्यादा और पॉजिटिव वे में ले कि क्यों हमारी
हमारी भलाई के लिए रोका टोका जा रहा है, ये सही है। और जहाँ आपको सही नहीं लगता है वहाँ आपको बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से मतलब बोलना है कि पापा मुझे यहाँ ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, प्लीज़ पापा मैं भी तो आपकी संतान हूँ, बेटी हूँ, मुझे भी जाने दो, मुझे भी करने दो, मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ने दो। तो इस तरह से सिचुएशन को हम चाहें तो प्यार से, शांति से, अपने गुस्से पे तब काबू रख के भी अपनी बातें रख सकते हैं। दिल ही होता है, बड़े भैया हैं, पापा हैं, उनका भी दिल है तो हमारी बात मान ही जाएंगे, हमें समझेंगे, आज नहीं तो कल समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। तो हमें परिवार में रह के ही मतलब कि कहीं भी आने जाने का परमिशन मिलना चाहिए और हमें खुद में स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो हमें बिलीव कर सके कि मेरी बेटी कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन का सामना करने लायक है। तो इस तरह का आपको भरोसा जीतना है। सेकेंड पॉइंट से कि स्वभाव बदले। परवरिश में हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। लड़कियों को गुड़िया दिया जाता है, गुड्डा दिया जाता है खेलने के लिए, लड़कों को कुछ और दिया जाता है। तो ये परवरिश से का ही एक ये है कि हम जो है स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। ये लड़की है, ये अकेले कहाँ जाएगी, इसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बहुत सारी बातें होती हैं और समाज में हो भी रहा है। रात में अकेली जाती है तो उसके साथ हो भी जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस लड़की को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वतंत्र रहने वाली बात है तो हम स्वतंत्र तभी रह सकते हैं जब समाज की मानसिकता चेंज होगी। लेकिन समाज की मानसिकता को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर बॉयज़ नाइट पार्टी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्ल्स वहीं सिस्टर अगर घर की जाती है तो भाई को भी प्रॉब्लम हो जाती है, पेरेंट्स को भी हो जाती है। तो ऐसे में हमें खुद का नेचर बदलना है और अपनी सोच बदलना है जिससे कि आपको कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। खुद बदलें, दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करें। तो स्ट्रिक्टली आपको भी बोलना है और आपको भी थोड़ा सा सिचुएशन का ध्यान रखना है कि आपको मतलब कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, आप कहाँ जा रही है, पूरा डिटेल में अपने पेरेंट्स को बताएं जिससे कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकें और आपको जाने की आज़ादी मिले और अपना स्वभाव बदले। ऐसे हमें लगता है कि हमें अगर पिंजरे में रखा जा रहा है तो हम खूंखार हो जाते हैं। तो बहुत सारी गर्ल्स को अगर कोई थोड़ा सा ही बोले ना तो वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती, मम्मी आप तो हमेशा रोकते टोकते रहते हो, कम बोलो ना, बहुत बोलती हो। तो एक आक्रामक किस्म का भी इंसान आपके अंदर पनप जाता है जहाँ आप शिष्टाचार से बात करना भूल जाते हो। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी इंसान को रोकने टोकने से उसका माइंड जो है वो आक्रामक हो जाता है। तो ऐसे में आपको अपने पे कंट्रोल करना है और अपना स्वभाव बहुत पेशेंस से रखना है। जो एक बात याद रखो, लड़की हो, जो काम हम गुस्से से नहीं कर सकते ना, वो काम हम अगर शांति से करें तो हम सक्सेस हो जाएंगे और हमारी काम भी हो जाएगी और हम हर जगह मतलब हम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। तो हम ऐसी पावर अपने अंदर डेवलप करें कि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सके हर काम के लिए कि वो हर बात हमारी मानने लगे। तो उस तरह की क्वालिटी अपने अंदर हम किसी से ताकत से नहीं जी सकते हैं, लेकिन बुद्धिमानी से, स्वभाव से, अच्छे नेचर से किसी का दिल हम जीत सकते हैं। क्योंकि अंगुलीमाल जो डाकू थे उसे गौतम बुद्ध जो थे वो कैसे जीते। तो हम लड़कियां जो हैं, हम गर्ल्स जो हैं, हमारे पास दिमाग बहुत होता है रियल में। और अगर हम उस दिमाग को, अपने माइंडसेट को सही कर लें, अपना स्वभाव नेचर बदल लें, डायरेक्ट विरोध ना करें, इनडायरेक्टली मतलब कुछ अच्छा करें, तो हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। इसमें दिमाग का यूज़ करना होगा। थर्ड पॉइंट है सिचुएशन खुद हैंडल करें स्ट्रॉन्गली। जैसे कि हम चाहते तो हैं कि हम स्वतंत्र लड़की बने, इंडिपेंडेंट लड़की बने, लेकिन जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम खुद से डर जाते हैं। फिर तुरंत अपने फादर को बताते हैं कि पापा मैं क्या करूं, आप ही हेल्प करो मेरी। फिर सिचुएशन कहीं हाथ से चली भी जाती है। जैसे कि कोई लड़का है वो आपको घूरता है या आपको छेड़ता है, परेशान करता है, तो उस सिचुएशन को आप खुद हैंडल करने की कोशिश करो ना। खुद से घर में बताओगी तो हो सकता है आपके पापा अगर पुराने विचारधारा के हों तो वो आपका कॉलेज जाना बंद करा दे, कोचिंग जाना बंद करा दे, इससे आपको ही नुकसान होगा। तो ऐसे में आपको खुद सिचुएशन का सामना बहुत चालाकी से करना चाहिए
और किसी भी तरह मतलब उस सिचुएशन का सामना आपको खुद करना चाहिए। मैं तो एक एग्जांपल दी। उसके बाद पेरेंट्स को आपको खुद इतना कैपेबल बनना चाहिए कि हर सिचुएशन का सामना खुद कर सको। अपने पेरेंट्स को आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, लास्ट सिचुएशन है जब आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तब बताना है। ऐसा होता है कि हम अपने स्वभाव से, अपने दिमाग से, चालाकी से हर सिचुएशन को अगर हैंडल करने लगें तो हम भी मतलब एक तरह से एक खुद समझदार मैच्योर लड़की आप बन जाएंगी। क्योंकि समझदार और जो मैच्योर लड़की होती है वही इंडिपेंडेंट गर्ल भी बन सकती है। इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन इंडिपेंडेंट रह के अपनी रक्षा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इंडिपेंडेंट का मतलब भी हमें समझना चाहिए कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे अपनी माँ की ज़रूरत होती है। उस समय उसे अगर छोड़ दिया जाए तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। इसी तरह आप एक टीनेजर गर्ल्स हो तो अभी एक छोटी बच्ची ही हो, तो आपको अपनी ज़रूरत अभी आपके पेरेंट्स ही पूरा करते हैं। आपकी सेफ्टी को लेके या कोई भी नीड हो, आपकी ज़रूरत हो, तो उसी तरह आपको समझना चाहिए कि पेरेंट्स आपकी नीड है और उस नीड में मतलब ज़रूरत आपके पेरेंट्स पूरा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। ऑटोमेटिक जब आप बड़ी हो जाएंगी और समझदार मैच्योर हो जाएंगी, हर सिचुएशन को समझने लगेगी, दुनियादारी का मतलब आपको आ जाएगा, तो पेरेंट्स आपको ऑटोमेटिक जो है समझ जाएंगे कि मेरी बेटी अब होशियार हो गई है, समझदार हो गई है। तो आपको हालात से लड़ने के लिए आपको भी मतलब जंग मैदान में भेजा जाएगा कि हाँ अब आप तुम योद्धा बन चुकी हो, अब युद्ध करो। तो युद्ध करने लायक बनने से पहले आपको अगर पेरेंट्स की बात माननी पड़ती है तो माननी चाहिए। और जब आप पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहती हो तो स्वतंत्र होने के पहले आपके पंख लगने चाहिए, हौसले के पंख। आप एक सफल और मजबूत योद्धा बनो। और पॉइंट से अर्न करना सीखो। हाँ, फैमिली को भी जैसे एक बेटा खुशी देता है, कमाता है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, बेटा बड़ा होके कमाएगा। तो आजकल तो बेटी भी कमा रही है, तो आपको बेटी हो तो आपको कुछ लाइफ में प्रूफ करके दिखाना होगा, कुछ काम करके दिखाना होगा। ऐसा कुछ काम करो जिससे दुनिया में आपके पापा का नाम हो। बेटी भी बड़ा नाम करेगी, ऐसा होना चाहिए कि ऐसा काम करेगी जिससे आपके पापा का नाम होगा। नाम करो, और नाम आसानी से कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। पढ़ाई में, स्टडी में हो तो स्टडी में मेहनत करो। कोई भी इंटरेस्ट का वर्क हो, क्या आपके अंदर टैलेंट है वो ढूंढो कि मैं क्या कर सकती हूँ, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या टैलेंट है मेरे अंदर। नई नई चीज़ें ट्राई करो, नई नई चीज़ों को सीखो, समझो। उसके बाद उसमें पूरी मेहनत से लग जाओ। उसके बाद ऑटोमेटिक अर्न करना आप सीख जाओगे, ऑटोमेटिक अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे 2-4 बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाती हो ट्यूशन, तो फिर और बच्चे आएंगे, तो ये भी एक इनकम का स्रोत हो सकता है, सोर्स हो सकता है। तो ये तो मैं छोटी बात कर रही हूँ। बड़े पैमाने पे भी इंटरनेट का ज़माना, ऑनलाइन ज़माना है। कोई आपके अंदर टैलेंट है उसको शेयर कर सकती हो। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो तुम कर सकती हो। चाह है वहाँ राह है। तो आप अपने अंदर देखो कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल आत्मनिर्भर हो जाओगे, मतलब आत्मनिर्भर लड़की इकोनॉमिक्स रूप से अगर बन जाती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता आ जाती है, तो ऑटोमेटिक उसे स्वतंत्रता मिल जाती है। घर से भी हर जगह उसे रिस्पेक्ट भी मिलती है। बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़रों से आपको देखा जाता है। और इतना प्राउड फील होता है ना कि बस जब आप बन जाओगे, अर्न करने लगोगे, कामयाब हो जाओगे, तो उस फील को आप महसूस कर सकोगे। वो महसूस खुद करोगे तब समझ आएगा आपको। तो इस तरह से अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर बनाओ, तो ऑटोमेटिक आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, सोसाइटी से सपोर्ट मिलेगा, देश से भी सपोर्ट मिलेगा और सम्मानित किए जाओगे। राष्ट्रपति सम्मान भी आपको मिल सकता है। बहुतों को मिला है। जो बिजनेस वुमेन हैं, कल्पना चावला हैं, गरीब कांस्टेबल की बेटी थी, उनको सम्मान किया गया है। बहुत सारी अभिनेत्री हैं, पूरा बिनने वाली, कबाड़ी वाली लड़की है। तो बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको सम्मानित किया जाता है। तो वही रियल में इंडिपेंडेंट लड़की गर्ल होती हैं, जो दूसरों को भी रोज़गार देती हैं। खुद तो कमाती हैं, दूसरों को भी कमाना सिखाती हैं, रोज़गार देती हैं, मोटिवेट करती हैं। खुद तो मोटिवेट है, औरों को भी मोटिवेट करती हैं। तो इस तरह का कुछ काम करो, अर्न करो। 5 पॉइंट से सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना। घर में या बाहर में हमेशा अपनी वैल्यू आप खुद करना, तभी आपकी वैल्यू कोई करेगा। तो घर में भी आप ऐसा व्यवहार रखो, कम बोलो, मीनिंगफुल बोलो, जिससे कि सेल्फ रिस्पेक्ट हो घर में।
और गंभीर रहो, थोड़ा समझदार से रहो। कहीं भी हंसना, सही में कहीं भी किसी भी बात में इंटरफेयर करना, जब बड़े बात कर रहे हो कहीं भी बिना मतलब का हंसना, ज़्यादा बोलना, ये सब सही नहीं होता है। आपको लोग जज कर लेते हैं किस टाइप की लड़की है, कितना नॉलेज है, कहाँ रहती है, क्या करती है। तो थोड़ा सा हमें गंभीर होना चाहिए। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट पाने का जो काम होता है उस लायक बनो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि टीनेजर गर्ल्स हो तो अभी से सेल्फ़ रिस्पेक्ट की भावना आप में के अंदर होनी चाहिए। और सेल्फ़ रिस्पेक्ट अगर रिलेशन में नहीं है तो उस रिलेशन में मत जाओ। किसी से भीख मत मांगो। आपके पास पैसे नहीं हैं तो पेरेंट्स से मांगो ज़रूरत के लिए, और अगर बहुत ज़रूरत हो तो पेरेंट्स से तो मांगना होगा, अदरवाइज़ किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं। स्वाभिमान से जीने की कोशिश करो, ये होता है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। ये नहीं कि आप गरीब हो, आपके पेरेंट्स गरीब हैं तो आपके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान नहीं है। नहीं, स्वाभिमानी बनो। जिसके पास स्वाभिमान है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है तो सब कुछ है। फिर अर्न करना क्या है, पैसे का तो आना जाना लगा रहता है। जब हम मेहनत करते, जी जान लगा दे, पैसे ऑटोमेटिक खींचा चला आता है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाना, हाथ फैलाना नहीं चाहिए। ये चीज़ टीनेजर गर्ल्स को अभी से सीख लो। मैं शायरी भी बोलती हूँ, मुहताज नहीं है लड़की गुलाब की, वो तो खुद बागवान है गुलाब की। तो आप तो खुद बागीचा हो, आप बागवान हो। तो आपको किसी का मुहताज होने की ज़रूरत नहीं। आप जो चाहो वो कर सकती हो। ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप जंगल का शेरनी बनना चाहती हो या पिंजरे में कैद शेरनी। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। 6 पॉइंट है, किसी को प्रूफ मत करो। जब किसी भी झंझट में, रिलेशन में पड़ जाओ या किसी काम में जहाँ आपको प्रूफ करने की ज़रूरत हो तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑटोमेटिक जब आप सफल हो जाओगे तो प्रूफ ऑटोमेटिक हो जाएगा, सबों का मुंह बंद हो जाएगा। क्या काम कर रहे हो आप, सही कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। आपको उस काम में इंटरेस्ट है ये आपको पता होना चाहिए, आपका मन है। फिर कोई बाहर वाला कोई कुछ बोलता है उस पर आपको ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना है। किसी को मैं सही काम कर रही हूँ, मैं सही हूँ, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम उसमें पास मत करें, बस वक्त जो है आपको प्रूव कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, दूसरे लड़की की मदद करें, हाँ सपोर्ट करें। सबसे पहला है कि गर्ल्स इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बन पाती हैं, क्योंकि माँ कभी अपने लाइफ में कुछ स्वतंत्र निर्णय नहीं ले गई। हमारे समय में तो हमारी शादियाँ हमारे पेरेंट्स करवाते थे, हम बहुत शर्माते थे, उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते थे। आजकल की लड़कियों को देखो तो उनकी सोच को, मम्मी की सोच को हम बदल सकते हैं प्यार से कि ज़माना अब बदल गया है। आपने जो सहा है, क्या आप चाहते हैं आपकी बेटी भी सहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे मतलब मम्मी को भी, एक गर्ल्स थी अब वुमेन बनी, उनको भी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। फिर आप बेटी हैं तो आप एक लड़की हैं तो दूसरी अदर लड़की, जैसे आपकी भाभी हुई फीमेल, या आपकी दूसरी सिस्टर हैं, या रिलेशनशिप में कहीं कोई बहन है या आपकी दोस्त हैं, तो जैसे कि जेंट्स मेल जो हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उसी तरह लड़की में बहुत ज़्यादा दूसरे के प्रति जलन होती है, ईर्ष्या होती है, क्यों कामयाब है, चुगली करती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और इसे पॉजिटिव वे में दूसरी लड़की की आपको मदद करनी चाहिए। एक लड़की अगर दूसरी लड़की की मदद करती है, दूसरी लड़की तीसरी लड़की की मदद करती है, तो इस तरह से हम एक दूसरे का मदद करके ही इंडिपेंडेंट लड़की बन सकते हैं। और देश में इंडिपेंडेंट लड़की की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो किसी लड़की मुसीबत में है तो उसका हेल्प करने के लिए एक लड़की को भी आगे आना चाहिए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी जो चैनल है, मेरा जो वीडियो है, इसका टारगेट यही है, महिला तूफ़ान चैनल का टारगेट भी यही है कि हम एक दूसरे की मदद करें और साथ आगे बढ़ें। तो इस तरह से आप इंडिपेंडेंट लड़की खुद बन सकती हैं और दूसरों को भी बना सकती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाए।